हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, ये वीडियो छोटा वीडियो रहेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आने वाले मई 23 में आपका अटेम्प्ट शायद सेव कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पे मैं फंसा था एंड बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं एंड इस बार भी बच्चे फंसे हैं। एंड बहुत छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखना क्या है। सर स्पेसिफिक मैं बताऊंगा, ये सीए फाइनल्स के लिए है एंड कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स, उनको भी ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, सीए फाइनल्स में क्या पेपर है, वो सीए इंटर के लिए भी कॉमन होगा वो पेपर, बट सीए फाउंडेशन में उनको भी ध्यान रखना है। सर कौन सा पेपर? मैथ्स का पेपर। सर क्या बात कर रहे हो, बताओ, थोड़ा सा आइडिया समझ नहीं आ रहा हमको। सुनो, आपको पता है कि पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है सीए फाइनल्स वालों, जिसमें से 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है एंड 30 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन रहता है। चलो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आपके पास एक एमसीक्यू करने के लिए आप हार्डली टू हार्डली कितना मिनट ले सकते हो? 2 मिनट, हार्डली टू हार्डली। ठीक है, 2 मिनट 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब सुनो, सर कितना मिनट लगेंगे? सर 30 मार्क्स लाना एटलीस्ट हम 45 to 60 मिनट लगा सकते हैं अपने 30 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए, डबल ले भी चले तो। 2 मार्क्स का तुम 4 मिनट लगाएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स का तो 2 मिनट लगाएंगे, 45 to 60 मिनट का हम ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे हम 30 मार्क्स के लिए। अब सर डिस्क्रिप्टिव के लिए 2 आवर या 2 आवर 10 मिनट काफ़ी है 70 मार्क्स के पेपर के लिए, स्पीड अच्छी होगी तो। बट मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा एंड मैंने आपको एक एमसीक्यू में ऑप्शन दिया ABCD। आंसर करेक्ट 74 होना है एंड आपके ऑप्शन में 54, 94, 64, 84। सर किस पे टिक लगाओगे? एक एम मान लो एक 2 नंबर के एमसीक्यू के लिए मान लो 4 मिनट लग रहा है, कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, 30 मार्क्स के लिए 60 मिनट लग रहा है, तो चलो 4 मिनट लगा के आपने कैलकुलेशन निकाला, आपका आंसर तो 74 आया, जबकि आपके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू ऑप्शंस में है ही नहीं। पता आप क्या करोगे? अब फिर से कैलकुलेट करोगे, आप अपने आप पे सवाल उठाओगे, यार मेरा आंसर आ क्यों नहीं रहा है, जबकि आपका आंसर करेक्ट है। अब फिर से क्या करोगे? 4 मिनट लगाओगे। 8 मिनट आपने लगा दिया ये 2 नंबर के एमसीक्यू के लिए, जबकि इसके ऑप्शंस क्या थे? गलत। हो सकता है, अब देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि जानबूझ के, क्या हो सकता है कि मिस्टेक हो गया, बिकॉज टैक्स का पेपर इंटर में या फाइनल्स में, टैक्स का पेपर या फाउंडेशन में मैथ्स का पेपर, चांसेस है मिसप्रिंटिंग मिस्टेक्स के बहुत होने के। बिकॉज कहीं ना कहीं मैथ्स का पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया होगा जिससे आंसर चेंज होगा। तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स के पेपर में जहाँ पे मिस्टेक होगा। डीटी के पेपर में प्रोविजंस फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर चेंज होता है, तो कभी कभी पुराने क्वेश्चन उठाने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट्स कम हो जाते हैं, जिससे सही से ऑप्शन नहीं आते। तो हम क्या करने बैठ जाते हैं, हम अपने काबिलियत पे फिर सवाल उठाते हैं कि हम 4 मिनट लगा दिए, ऑप्शन आया क्यों नहीं। हम फिर 4 मिनट लगा के पूरा बनाते हैं। और मेरे साथ दिसंबर 21 में ये चीज हुआ था। अभी भी मेरे को याद है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट का, एंड मेरा आंसर यही आ रहा था, ठीक है, एंड ऑप्शन में वो चीज़ था ही नहीं। मैं फिर से सवाल बनाने बैठ गया, मैंने रफ पेज पे पूरा कैपिटल गेन बना डाला एंड मैंने अपना 10 मिनट ये 2 नंबर के लिए बर्बाद कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे रुकता नहीं तो कहीं ना कहीं मैं आधा घंटे बर्बाद कर सकता था एंड मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता। बिकॉज बाद में मैंने सोचा चलो यार एटलीस्ट इससे थोड़ा आसपास, तो मेरे को लग रहा था 64 74 सही 54 है, तो मैंने 54 लगाया एंड मैंने बोला चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने लगे, बस अब वो अपनी कैपेबिलिटी सवाल उठा के बस क्वेश्चन किए जा रहे, आंसर ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, वो सोच रही आ क्यों नहीं रहा। भाई साहब छोड़ दो उस टॉपिक को, उस एमसीक्यू को लगा दो उस एमसीक्यू पे जो भी आपको लगता है कि आसपास है। सर क्या इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, वो बात की बात है, बट अपना अटेम्प्ट मत बर्बाद कर दो। पता चला आपने 20-25 मिनट इस 2 नंबर के लिए बर्बाद कर दिया, डीटी से लेंदी पेपर में आपका हो गया, अटेम्प्ट गया। एंड ऐसा दिसंबर 21 में हुआ था, सेम कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड का क्वेश्चन आया था एंड ऑप्शंस गलत थे। सर कैसे बता, क्या प्रूफ कर पाओगे? नहीं, प्रूफ तो नहीं कर सकता बिकॉज क्वेश्चन था नहीं मेरे पास, बट यस था। जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया उसमें 21 को उसको याद होगा। एंड अगेन नवंबर 22 में एक टीडीएस एंड डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन था एमसीक्यू में, अगेन वो गलत था, ऑप्शंस गलत थे एंड बच्चा कंफ्यूज हो गया। एक स्टूडेंट ने तो 20 मिनट लगा डाला, बोला सर पेपर बन ही नहीं पाया 35 नंबर 30 नंबर का, बिकॉज मैं उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घूम गया, मेरे को समझ ही नहीं आया तो मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं हम अपने आप पे सवाल उठाते हैं, हमने जो पढ़ा क्या वो गलत है।
एंड हम वापस किए जाते हैं, करते रहते हैं। तो दोस्त एक छोटा सा सजेशन दूंगा, मैथ्स के पेपर में भी यही होता है, फाउंडेशन में एक छोटा सजेशन है। अब मैथ्स में तो ये चीज़ कर नहीं सकते, बट फाइनेंस एंड इंटर में कर सकते हैं कि पहले टैक्स के पेपर में ना अपना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कंप्लीट कर लो, जो 70 मार्क्स का होता है ना। प्लीज़ टू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर लेना। मैं ये नहीं चाहता कि ये 2 नंबर ऐसा होगा, देखो दिसंबर में देखा, आई थिंक मई में भी था, नवंबर में तो गारंटी था। स्टूडेंट्स उनको पता होगा, नवंबर में सिस्टम में गारंटी 2 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जहाँ पे ऑप्शंस गलत थे। दिसंबर में था एक ऐसा ऑप्शन जहाँ में गलत था। हम अपनी कैपेबिलिटी सवाल उठाने लगते हैं कि हमने गलत क्यों बनाया, हम पूरा क्वेश्चन बनाने बैठ जाते हैं वो 2 नंबर के एमसीक्यू के लिए, एंड अपना 10 to 15 मार्क्स बर्बाद कर रहे थे, जिसकी वजह से हम एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर सकते थे, एंड जिससे हमारा 35 to 40 हो सकता था, जिससे हमारा 57 to 62 हो सकता था, एंड हमने एग्जामिशन कब आया, हम फेल हो गए। ठीक है, तो सर ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, चलो मिल गया 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स, बट इसके वजह से तुम्हारे जो 5 से 6 नंबर बर्बाद हुए वो। ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ, जहां तुम्हें लगे, देखो अटेम्प्ट ये नहीं बोला कि आप तुम्हें एक बार नहीं आया तो भाई साहब आगे बढ़ जाओ, नहीं, कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हार्डली टू हार्डली, अगर 2 नंबर का एमसीक्यू है तो 5 to 6 मिनट लगाओ, बट अगर तुम्हें लगता है कि ऑप्शंस गलत हो रहा है, मिसप्रिंट लग रहा है, चांसेस है जहां पे तुम्हें, भाई साहब लीव दैट एमसीक्यू, वो एमसीक्यू छोड़ दो, मतलब लगा दो, तुम्हें जो भी छोड़ना, इन द सेंस कि जो भी तुम्हें लगता है कि नियरेस्ट है वो लगा दो, बर्बाद मत करो। बट इसका एक ही सजेशन मैं दूंगा, पहले अपने डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करके जाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यू उठाते हैं, फिर बीच में डिस्क्रिप्टिव, फिर बाद में एमसीक्यू। भाई साहब फंस जाओगे, अगर बीच स्टार्टिंग एमसीक्यू में आपको 2 गलत दिख गया तो डिस्क्रिप्टिव में आपका हौसला टूट जाएगा। जो भी डिस्क्रिप्टिव आते होंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का ठीक ठाक पोर्शन आता है, वहां भी आप गड़बड़ा दोगे, क्योंकि आप बार बार शक करोगे अपनी कैपेबिलिटीज, भाई यार ये से क्यों हो गया, ये गलत क्यों हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना हूँ, जो इंटर के डीटी पेपर टैक्स का पेपर देते हैं, या जो फाइनल्स में टैक्स का पेपर देते हैं, भाई साहब ये 70 नंबर पहले करने हैं। कोई नहीं 2 घंटे 10 मिनट में कर लो, लास्ट के 50 मिनट्स फॉर एमसीक्यू रख लो। इस 50 मिनट एमसीक्यू में आपके दिमाग में तो रहेगा कि एटलीस्ट हमें जल्दी जल्दी करना है, कहीं फंसोगे तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। बट स्टार्टिंग में करोगे तो आपको लगता है यार 3 घंटे है, चल एक बार फिर से ट्राई करते इस एमसीक्यू को, एंड अब ट्राई के चक्कर में वो ऑप्शन है ही नहीं तो क्या ही कर लोगे। तो बस एक रिक्वेस्ट है, फॉर टैक्स का पेपर आपको पहले डिस्क्रिप्टिव करना है, फिर आपको एमसीक्यू करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, नवंबर एंड दिसंबर आएंगे, नवंबर वो 2 नंबर आपको ग्रेस, तो चलो मैं बोल रहा हूँ मिल गया ग्रेस, आपको मिल गया ग्रेस, बट वो 2 नंबर वैसे आपका जो 10-12 मिनट बर्बाद हुआ, जिसकी वजह से आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था, वो छूट गया, देन उसका क्या। ठीक है, देखो मैं ये मिस्टेक किसी में हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो 54-74, या हो सकता है टैक्स पेपर में होता है, असेसमेंट या चेंज होता है, वो एडजस्टमेंट नहीं कवर हो पाता है, ठीक है एक्सेप्टेबल है। बट हमें पहले अपना डिस्क्रिप्टिव करना है, देन एमसीक्यू प्रेशर में करेंगे थोड़ा 50-55 मिनट्स में, तो हम वहाँ पे रुकेंगे नहीं ज़्यादा कि अपने कैलकुलेशन को वापस ठीक कर रहे 20 मिनट नहीं लगाएंगे। हमें पता है यार हमारे पास 50 मिनट है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू करना है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को बाद में डील करेंगे। बस स्टार्टिंग में ये चीज क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हम यार बोलते चल टाइम है, करते करते जब लास्ट में पता चलता है हमारे पास टाइम ही नहीं बचा डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना ही है, ठीक है। चल सेम फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है कि ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लगता है कि गलत लग रहा है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें लगता है गलत लग रहा है, तुम्हें अपना आंसर पक्का यकीन है कि यही आंसर होगा, देन शिफ्ट कर जाना, स्विच कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट मत करना कि भाई इसको मैं ठीक करके ही जाऊंगा, ठीक है। होते हैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एंड फाउंडेशन में तो 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको हर अटेम्प्ट में। बच्चे को रिव्यूज आएंगे, सही क्वेश्चन गलत था, हाँ होंगे गलत, ठीक है मान रहा हूँ, बट आप स्विच कर जाओ तुरंत। लास्ट में उसको यस याद रखना है कि इसको देखना है, हमें लास्ट में देखना है, बट पहले हम अपना 80-85 मार्क्स तो कंप्लीट कर ले मैथ्स के इकोनॉमिक्स के पेपर में। चलो ध्यान से, ठीक है। पहले डीटी पेपर में डिस्क्रिप्टिव करना है, देन एमसीक्यू करना है, बिकॉज वो 1-2 क्वेश्चन आपको पूरा पेपर बर्बाद कर सकता है। मेरे साथ हुआ 10 to 15 मिनट्स मैंने बर्बाद किया था, बट ठीक है मेरी स्पीड अच्छी थी, जो मैंने कवर कर लिया था सारा टॉपिक। बट जैसे स्पीड बिल्कुल स्लो होगी या एवरेज होगी, वो कहीं ना कहीं वो 10-15 मिनट बर्बाद होने से वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। चलो